बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं विभूति भूषण पाठक डेहरी ऑन सोन रोहतास बिहार का रहने वाला हूँ। सद्गुरु प्रेरणा से मुझे चारों वेदों का 4 बार पारायण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पारायण करने के क्रम में मुझे कुछ ऐसे शब्द मिले जिन शब्दों का विद्वानों ने अपने भाष्य में ठीक अर्थ नहीं किए हैं। उनका एक शब्द में अर्थ नहीं किया जा सकता है, उनके लिए एक संक्षिप्त परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे शब्दों को मैं पारिभाषिक शब्दों के श्रेणी में गणना किया हूं। अभी मैं जिस ऋचा पर विचार करने जा रहे हैं वह आत्मा ऋषि के द्वारा समाधि अवस्था में अनुभव करके शब्दबद्ध किया गया है। इसे ही वे सामवेद में संग्रहित किए हैं। इस ऋचा में 2 पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक तो रीत के प्रकट होने की बात कही गई है और दूसरा शब्द आया है नाम। रीत को जो विद्वान सत्य कहते हैं तो यह सत्य तो है, लेकिन केवल सत्य नहीं है। यह परमात्मा के द्वारा आदिकाल में ही बनाए हुए सत्य, अटल, कुटस्थ, अपरिवर्तनीय नियम है, जिस नियम के अनुसार अनुपालन में ही सृष्टि की रचना होती है, उसका पालन होता है, उसका संचालन होता है। और इसके अलावे परमात्मा अपने साक्षात्कार का एक सुनिश्चित मार्ग का भी वर्णन इसमें किए हैं। तो यह इतने महत्वपूर्ण विषयों को अपने में वह समाहित किए हुए है रीत। इसी प्रकार से नाम आया है। नाम को व्याकरण के अनुसार किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के पूर्णता को, समग्र पूर्णता को अभिव्यक्त करने वाले शब्द को नाम कहते हैं। अब यह नाम किसके लिए है, किनकी समग्रता को संबोधित करने के लिए है, अब इसी बात पर, उस ऋचा पर हम चर्चा करेंगे। ऋचा आत्मा ऋषि की है, जैसा कि मैं बतलाया। ऋचा पूर्ण रूप से यह है, अहमस्मि प्रथमजारितश्च पूर्व देवीभ्यो अमृतस्य नाम यो मा ददाति स ई देव भाव देहमंत मदयंत मद्भिः। भाव यह है कि मैं उस रीत के नियम से ही पहले से हूं। कौन हूं? वह परमात्मा है। रीत के नियम से ही मैं अपने अस्तित्व में हूं और मैं ही सृष्टि, संचालन, व्यवस्था और पालन के लिए एक सुनिश्चित नियम बनाया। पुनः मैं अनुभव किया कि प्रकृति में तो सबसे मैं सूक्ष्मतम रहने से प्रकृति में आपसे आवृत रहूंगा, तो हमको सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं देख सकेंगे। तो उस देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए भी एक सुनिश्चित मार्ग का विधान उसी रीत के नियमों में कर दिया गया है। अब जो नाम है यह संकेत दे रहा है उस परमात्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि जो सबसे पहले अस्तित्व में मैं आया, जब सबसे पहले वे अस्तित्व में थे तो उनका नामकरण कौन करेगा? जितना भी संबोधन उनके लिए होता है
वो सारे संबोधन उनके विशेषण हैं। विशेषण सर्वदा एकांगी होता है, वह कभी भी पूर्णता को नहीं बतलाता है। इसलिए पूर्णता को, उनके समग्र पूर्णता को अभिव्यक्त करने के लिए नाम शब्द को ही संज्ञा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, और वह नाग शब्द कह करके उस परमात्मा के समग्र स्वरूप को अभिव्यक्त किया जा रहा है। यह ऋचा का यही मुख्य भाव है। जो व्यक्ति उनको, परमात्मा को उस विधान से, जो जिस विधान का, जिस कुटस्थ नियम में प्रावधान है, उसके अनुसार जो उनका मार्ग पर आरोहण करके उनका साक्षात्कार कर लेता है, वह तो परमात्मा के साथ रहते हुए अखंड आनंद सुख शांति को प्राप्त करता है। बस आज इतना ही। अगले दिन पुनः अगला किसी पारिभाषिक शब्द पर हम विचार करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।